हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा पहले हम आपका कॉमेडी वीडियो के माध्यम से एंटरटेन किया करते थे, लेकिन दोस्तों अब हमने और हमारे चैनल ने एक मुहिम स्टार्ट की है जिसका नाम है शिक्षा की ओर बढ़ते कदम। दोस्तों, जिसका एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा को हर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाना। दोस्तों, हमने 1 तारीख से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैथ्स और जीएस की क्लासें यूट्यूब पर प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दी है और अब से 9 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको यूट्यूब स्माइल मेकर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो बच्चों, बने रहे मेरे साथ। मैं सचिन कुमार आपको 9th 10th मैथमेटिक्स और साइंस कवर कराऊंगा। आज हम कवर करेंगे 10th क्लास का मैथ, और मैथ में हम पढ़ेंगे क्या? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। बच्चों, त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति बच्चों, मान लो आपको मान लो एक कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार है तो हमें इसकी हाइट नापनी है। तो बच्चों, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? त्रिकोणमिति की। मान लो बच्चों, ये है और ये कोई क्या जा रही है? नदी। हमें इस नदी की क्या नापनी है? चौड़ाई। यानी कि हमने इससे इसको कनेक्ट किया, यानी कि इससे ये क्या है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास से क्या जा रही है? नहर। मान लो कुतुब मीनार नहीं लो, कोई भी एक बिल्डिंग ले लो, उसके आसपास क्या होके जा रही है? गंगा या नदी, कुछ भी मान लो। तो बच्चों, उसकी क्या निकालनी है? लंबाई, इसकी लंबाई, और ये कितनी चौड़ी है इसकी। तो बच्चों, हमें त्रिकोणमिति को हम बच्चों जैसे कि इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट में लाना, उसके लिए हम त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन होती है बच्चों, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? हमें ट्रिग्नोमेट्री से उसको सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चों, त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे। अब बच्चों, इससे देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब बच्चों 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब है मापना, यानी कि 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन, यानी कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे? 3 कोणों का मापन। अब बच्चों, इंग्लिश से ले लेते हैं, यानी कि ट्राई का मतलब 3, कोण का मतलब साइड्स का मतलब भुजा, मेट्री का मतलब माप, यानी कि 3 भुजाओं का मापन करना। 3 भुजाओं का मापन करना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। बच्चों, 3 भुजा, और हम किसको लेते हैं? समकोण त्रिभुज। इसमें कोण कितने का होगा? 90 डिग्री। कोण होगा क्या? 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, मान लो ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये बच्चों कोण कितने का है? 90 डिग्री। ये हो चुका, यानी कि 3 भुजाओं की 1 2 3, 3 कोण, एक ये 3 कोण हो गए ए बी सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। त्रिकोणमिति यानी कि ट्राई, यानी कि 3 भुजाओं का मापन, और कितने गुण, जिसमें हम किसका यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज का। हम 10th क्लास में समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे, है ना? समकोण त्रिभुज का। तो बच्चों, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको इतना पता लगा, समकोण त्रिभुज। अब बच्चों, ये क्या जो 90 डिग्री, हम आपको बताऊं क्या इसमें क्या होता है? नंबर फर्स्ट होता है इसमें क्या? लंब। नंबर सेकंड आधार। नंबर थर्ड कर्ण। ये बच्चों आपको पता लगेगा। अब बच्चों, नंबर ये कर्ण, इसमें सबसे आसान है कर्ण को निकालना। अब हम कैसे निकालें? यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी होगी? कर्ण। यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी होगी? इसको हम क्या लिखेंगे?
कर्ण। तो ये क्या होगी? कर्ण। अब हमें लंब और आधार को निकालना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यानी कि जिस कोण के सापेक्ष हमें पूछ रहा है, सापेक्ष का मतलब यानी कि इस कोण ए के सापेक्ष सी, यानी कि इसके सापेक्ष पूछ रहा है कि इसकी क्या होगा सापेक्ष। अब देखो, अगर हम पूछते हैं ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष यानी कि इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। मैं एक त्रिभुज और बना लेता हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये ए, ये बी, ये सी। ये बच्चों कितना है? 90 डिग्री। बच्चों इसके सामने की भुजा क्या होगी? मैंने आपको बताया सबसे आसान तरीका है, यानी कि ये क्या होगी? कर्ण। क्या कंफर्म है? अब बच्चों हमने इसके सापेक्ष ये लंब था, अब हम नापते हैं इसके सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष कौन सा होगा? ये लंब। और दो चीज मालूम हो चुकी है, ये लंब, ये कर्ण, ये लंब, ये कर्ण। तो बची नेक्स्ट भुजा, वो आधार। ऑटोमेटिक होगी, यानी कि वो अपने आप होगी आधार, यानी कि नंबर। सबसे आसान तरीका कर्ण को निकालना है, यानी कि 90 डिग्री की ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। अब बच्चों ये यानी कि जिसके सापेक्ष कौन पूछ रहा है, उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ए के सापेक्ष पूछा तो ए लंब होगी, यानी कि बी सी लंब होगी, और सी के सापेक्ष पूछा तो ए बी लंब होगी। और बची ये आधार, यहाँ पे भी आधार। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों और देखते हैं, और एग्जाम्पल से देखते हैं। अब बच्चों आप मुझको ये बताओ, ये समकोण त्रिभुज है, ये है ए बी सी, ये बच्चों 90 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों इसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी? ये तो आपको कंफर्म हो चुका है, क्या होगी? कर्ण। इसको बच्चों आप बिल्कुल यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण। और यही क्या है इसमें सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है ना बच्चों, ये देखो, ये देखो, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। अब बच्चों आपको पता है, यानी कि हमें अब कोई कोण मानना पड़ेगा, तब जाके हम लंब निकाल सकते हैं। अगर ये माने तो ये लंब होगी, ये माने तो ये लंब। हम मानते हैं इसको, सी को, तो उसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और बची ये तो आधार होगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कर्ण, लंब, आधार। बच्चों इतना आपको कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ेंगे बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों हमने एक त्रिभुज बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, ये कौन कौन सा? 90 डिग्री। इसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। इतना कंफर्म है। अब कौन ले रहे हैं हम? ये। इसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और ये आधार। बच्चों इसमें तो कोई पहचानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब कि कर्ण कौन सी, आधार कौन सी, लंब कौन सी है। ठीक है। अब बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बच्चों नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, ये क्या है? कर्ण। तो नंबर फर्स्ट क्या हमने अनुपात, यही तो है ना त्रिकोणमितीय, तीन भुजाओं का अध्ययन। तो अनुपात का मतलब यानी कर्ण, लंब, आधार, यानी कि इसके बटे ये, या इसके बटे ये, या इसके बटे ये। अब हम एक एक करके लेते हैं। नंबर फर्स्ट लेते हैं कर्ण बटे लंब, यानी कि हम क्या लिखा? कर्ण बटे लंब। नंबर सेकंड लिखा हमने
कर्ण बटे लंब आ गया। अब लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। चलो चीज आ चुकी है, कर्ण बटे लंब आ चुका है, कर्ण बटे आधार। अब नंबर थर्ड लिखेंगे क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। नंबर 4 लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। नंबर 5, क्योंकि अब तक तो ये बटे ये और ये बटे ये बटे ये बटे, यानी कि कर्ण बटे लंब और आधार, सिर्फ 4 ही हुए हैं, लेकिन अब 5वां होगा, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और एक रह चुका है लास्ट, आधार बटे लंब। बच्चों 6 है, कितने हैं 6, कितने अनुपात है त्रिकोणमिति के 6। हम इन्हीं का अध्ययन करें, इन 6 के अलावा हम किसी और चीज़ का अध्ययन करेंगे ही नहीं। हम 10वीं क्लास में इन 6 का ही अध्ययन करेंगे, यानी कि क्या, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आ जाओ कितना, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। इतना कंफर्म है आपको बच्चों। कर्ण बटे लंब को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब क्या होगा बच्चों, क्या होगा, कोई बता सकता है कि लंब बटे कर्ण क्या होगा, बता सकता है बच्चों। अब मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ। ये लिखा आपने लाल बटे का, ये बच्चे ट्रिक है, इसको पहचान। बच्चों L का मतलब है लंब, इसका मतलब है लंब, इसका मतलब है आधार, L का मतलब, और K का मतलब है कर्ण। ये बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करूँगा। बच्चों नोट कर लिया आपने, तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे लिखते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हैं, कौन कौन से, यहाँ पे लिख दूँ। नंबर फर्स्ट साइन थीटा, नंबर सेकंड कोस थीटा, नंबर थर्ड टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बच्चों कितने हैं, और वो यही है, मैं सिर्फ आपको अभी इस ट्रिक के माध्यम से निकालना समझाऊंगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं क्या, इसको निकालना। हम पहले वाले को क्या मानते हैं, साइन, दूसरे को कोस, तीसरे को टेन, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, कोस, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। अब बच्चों समझ गए, साइन, साइन को हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन। तो बच्चों देखो इसमें लंब बटे कर्ण कौन सा है, लंब बटे कर्ण। देखो ये कर्ण बटे लंब है, लंब बटे कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण को क्या लिखेंगे, साइन। क्या लिख रहे हैं हम बच्चों, इसको लिख रहे हैं साइन थीटा, हमने इसको क्या माना, थीटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा आ चुका है, ये बच्चे ठीक है, ये अनुपात है 6। ठीक है बच्चों, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। अब आ जाओ कोस पे, कोस क्या है, आधार बटे कर्ण। तो बच्चों आधार देखो इसमें, आधार बटे कर्ण, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा। अब बच्चों देखते हैं क्या, L बटे A, यानी कि क्या था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होगा, 10, लंब बटे आधार, यानी कि ये क्या होगा 10।
थीटा, क्योंकि हमने कौन क्या मान रखा है, थीटा। अब बच्चों नेक्स्ट करते हैं कोट। हम क्या है, कोट। अब हम इसका उल्टा कर देंगे, एक बट्टे क्या होगा, एल, ए बट्टे एल यानी के आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसको हम क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब, यानी कि ये होगा कोट थीटा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। चार हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं। अब हम आते हैं कहाँ, सेक पे, कि क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब हम सेक से चले, यानी कि सिर्फ ऐसे आया, फिर कोट मिला में आधार बटे लंब होगा, फिर क्या है, कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को क्या लिखेंगे हम बच्चों, कर्ण बटे आधार को लिखेंगे हम सेक थीटा। अब उसके बाद है क्या, कोसेक थीटा, कोसेक। इसको हम क्या लिखते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। बच्चों हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं बच्चों, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। हम इनके किसी एक को अगर हमें किसी एक का पता है तो हम उससे सब कुछ निकाल सकते हैं। बच्चों समझ में आ चुका है आपके, ये एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, फिर उल्टा कर देंगे इसका, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। पहले हम साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, फिर कोस। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। और बच्चों ये 6 हमने सिर्फ इनकी सहायता से ही निकाला, की सहायता से। कर्ण बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे लंब कोसेक, कर्ण बटे आधार सेक, लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कोस, लंब बटे आधार टेन, आधार बटे लंब कोट। ठीक है बच्चों, ये कितने हैं, 6। तो ये क्या है, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने, त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर हो चुका है बच्चों, आपको यहाँ तक त्रिकोणमितीय अनुपात पता लग चुके हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। मैं एक बार और आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी। तो बच्चों एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको, मैं आपको पूरा त्रिभुज बना के दिखाता हूँ और इस बार आप बनवाओगे त्रिभुज। हमने त्रिभुज लिया, एक भुजा ये, भुजा ये, इसका नामकरण करके ये ए हो, ये बी, ये सी, ये कौन डिग्री कौन है, 90 डिग्री। तो बच्चों इसके सामने ये कौन सी भुजा होगी, ये वाली, और ये क्या होगी, हमेशा होगी ये कर्ण, यानी कि कर्ण। अब बच्चे हम कौन ले रहे हैं, ये थीटा, इसके ठीक सामने की भुजा क्या होगी, लंब। ठीक है, और बची एक भुजा, ये क्या होगी, आधार। बच्चों इस बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम बच्चों ट्रिक लिखते हैं, कौन क्या लिखा था हमने, लाल बटे कक्का। पहला क्या था, साइन, दूसरा क्या था, कोस, तीसरा था टेन, और ये चौथा था क्या, कोट, और ये फिर सेक, और ये फिर कोसेक, ये था। और बच्चों हम इससे निकाल रहे हैं, यानी नंबर फर्स्ट निकाल देंगे हम क्या, साइन, नंबर फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब देखो एल बटे के है, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब बटे क्या होगा, कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब नंबर सेकंड कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि ये आधार बटे क्या है, कर्ण, तो यानी कि आधार बटे कर्ण। नंबर थर्ड क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो क्या
बच्चों आते हैं 4, क्या है बच्चों, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा बच्चों, उसका अपोजिट यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। नंबर 5 है क्या, सेक थीटा। सेक थीटा को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, यानी कि अभी क्या कोस का अपोजिट है क्या, सेक थीटा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कर्ण बटे आधार। देखो यहाँ कर्ण बटे आधार, सेक है ना, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये तो लंब बटे कर्ण क्या था, साइन था, कोसेक होगा इसका उल्टा साइन, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो बच्चों ये हमने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और बच्चों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।